नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रांतिकारी युवा संगठन का यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको सारी जानकारी असाइनमेंट, एग्ज़ाम, एडमिशन, एसओएल, डीयू, रेगुलर, एनसीवैप सारी जानकारी आपको हमारे चैनल के ज़रिए मिलती रहेगी। और इसके साथ ही जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जो हम कैंपेन्स करते हैं, उसकी भी जानकारी आपको हमारे चैनल के ज़रिए मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आज हम चर्चा करेंगे सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के असाइनमेंट के बारे में। हाँ दोस्तों, आज 30 जून है और आपके असाइनमेंट आ चुके हैं और अभी हमने खोला हुआ है पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर स्टूडेंट का एक क्वेश्चन पेपर, जो पेपर है इंटरनेशनल रिलेशन एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स के बीच में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी कन्फ्यूज़न है, किस तरीके का पैटर्न है, कैसे अटैम्प्ट करना है, ये सारे सवाल हैं जिस पे आज हम चर्चा करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। और अगर आपके कोई सवाल बाकी रह जाएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों आपका एक असाइनमेंट 100 नंबर का है और इसमें से आपको 4 क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं और आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और आपका पर जो ईच क्वेश्चन होगा वो 15 मार्क्स का होगा। और इसमें लिखा हुआ है कि आप इंग्लिश या हिंदी मीडियम में, एक मीडियम में अपना आंसर लिख सकते हैं। इससे पहले हमने वीडियोस बनाई हैं जिसमें हमने बात की है कि आप क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करोगे, कैसे अपलोड करोगे, तो उस पर हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। अच्छा होगा कि आप पिछली वीडियो पे जाएं और उस पर देखें। फिर भी मैं एक बार ब्रीफ में बता देती हूँ कि आपको लॉगिन करना है, उसमें आपको रोल नंबर डालना है और बारकोड नंबर डालना है। उसके ज़रिए आप बारकोड नंबर आपके आई कार्ड के ऊपर आई कार्ड में दिया हुआ है, तो उसके ज़रिए आप लॉगिन कर सकते हैं। वहाँ आपको अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा और असाइनमेंट को डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। और इसी तरह अदर अगर आपको लिंक मिल रहे हैं असाइनमेंट डाउनलोड करने के तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मुख्य सवाल ये उठता है कि स्टूडेंट्स ये परेशान है कि वो कितने पेजेस में अपना आंसर लिखें। दोस्तों हम यही कहेंगे कि आप क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने क्या है, किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपके सामने पढ़ रही हूँ। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के यथार्थवादी सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो आपको इसमें फोकस करना है कि इसमें पूछा क्या गया है। इसमें इंटरनेशनल रिलेशन में जो रियलिस्टिक थ्योरी है, ये जो यथार्थवादी सिद्धांत है, उसको इवैल्यूएट करना है, उसको आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है। तो इसका ध्यान रखना, इस पे ही देखते हुए आपको प्रॉपर आंसर ढूंढना है और तब जाके आपको आंसर लिखना है। अगर आपका आंसर पूरा हो रहा है, तब वो कितने भी शीट में हो रहा है, तो आप उसको फाइनल कर दीजिए। क्योंकि एसओएल ने 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन दे के स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़ कर दिया है। स्टूडेंट परेशान है कि अगर वो कम शीट भरते हैं तो उनके मार्क्स कम ना आ जाए। तो ये बहुत बड़ा स्टूडेंट्स के बीच में कन्फ्यूज़न है। तो हम बार बार आपको यही कहेंगे कि आप क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसका प्रॉपर आंसर देखिए, बेहतर आंसर ढूंढिए, उसके बाद आंसर लिखिए। और मिनिमम अगर आपका 6 से 7 शीट भर रहा है तो काफ़ी है। अगर आपका आंसर आपको लगता है कि प्रॉपर आपने इसमें भी आंसर नहीं दे पाया, आपका और भी बाकी है, तो आप और भी लिख सकते हैं, आप 8-9 भी लिख सकते हैं। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितना लेंथी है और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो हम यही कहेंगे कि क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। जैसे शीत युद्ध के अलग अलग चरणों का उल्लेख कीजिए। अब अलग अलग चरण रहे हैं तो आपको शीत युद्ध के अलग अलग फेजेस को ही लिखना होगा ना। फेजेस तो पर्टिकुलर हिस्ट्री में लिमिटेड ही हैं। अब आप बहुत सारी चीज़ें लिख देंगे तो उससे होगा कि आपके जो जैसे आपने 15 शीट लिख दिया, स्टूडेंट्स 15-15 शीट भी लिख रहे हैं, तो इससे दिक्कत होगा कि आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है आपने उसके एक्स्ट्रा भी लिख दिया है, तो उससे दिक्कत हो सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आप जो फेजेस हैं उसको पूरे फेजेस देखिए, आपका प्रॉपर आंसर अगर आप मिल रहा है तो आप लिख दीजिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन पेपर खोलते हैं। ये हिंदी साहित्य का पेपर है, बीए ऑनर्स इंग्लिश।
तो इसमें भी आप देख लीजिए, हिंदी साहित्य का पेपर है और आप इसमें से देख सकते हैं, बाकी आप डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि हम आपके सामने कुछ ही पेपर खोल के दिखा रहे हैं। ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का पेपर है, सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स स्टूडेंट का। इसमें भी सेम है, आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और आपके सामने 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें से देख लीजिए, मेरे हिसाब से कुछ क्वेश्चन लेंथी हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन नॉर्मल भी हो सकते हैं, तो आप क्वेश्चन को ध्यान में रख के ही आंसर दीजिएगा। इसी तरीके से ये दिल्ली मेडिवल का क्वेश्चन है, इसमें भी 4 क्वेश्चन है, सेम है और इसमें ये लिखा है कि अपना ईच शीट पर, ईच पेज पर आपको अपना रोल नंबर लिखना है और नाम लिखना है। तो जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको ध्यान से देखिएगा। अलग से आप अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर रहे हैं या उसको हम एडमिशन टिकट या एडमिट कार्ड कह सकते हैं, तो उसमें से भी देख लीजिएगा क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। इसको लेकर हमने एक वीडियो बनाई हुई है पहले, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन पेपर हमने आपके बीच में रखे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या आपको किस तरीके का असाइनमेंट का फ्रंट शीट, ये सब आप फ्रंट शीट में क्या क्या डिटेल लिखनी है, इन सब पे बात कर लेते हैं। इस पर ऑलरेडी एक वीडियो है, फिर भी मैं ब्रीफ में बता देती हूँ। जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के असाइनमेंट है उसमें उन्होंने यही कहा है कि आपको एग्ज़ाम पहले एसओएल रोल नंबर लिखना है, एग्ज़ाम रोल नंबर लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है और पेपर कोड लिखना है। दोस्तों आपके जो सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर है, इसमें पेपर कोड नहीं मेंशन है, तो आप अपनी इंस्ट्रक्शंस देखिए, आपके इंस्ट्रक्शंस में क्या क्या कहा गया है और आपका एग्ज़ाम रोल नंबर देखिए, तो उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या लिखना है बेसिकली। क्योंकि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को उन्होंने कहा था कि इस शीट पे आपको नंबरिंग करनी है और सिग्नेचर करना है नीचे, तो मुझे लगता है कि आपके लिए भी कंपलसरी होगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए, एक बार इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों ये थे सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के असाइनमेंट जिस पे आज हमने चर्चा की है। दोस्तों इसके अलावा भी हम जल्दी से कुछ बातों पर ध्यान आपका दिलवाना चाहेंगे। अभी आप देखिए कि असाइनमेंट दे दिए गए हैं, पर आपको हैरानी होगी कि अभी तक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को 25 जून का असाइनमेंट दिए गए थे, पर अभी तक उनके डैशबोर्ड पर सिर्फ एक ही पेपर का असाइनमेंट आया हुआ है और स्टूडेंट बहुत परेशान है। वो इधर उधर से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहे हैं, अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है अभी तक। आप सोचिए कि जो स्टूडेंट असाइनमेंट बनाते जा रहे हैं वो चाहेंगे कि हम काम ख़त्म करें और असाइनमेंट को अपलोड करें, ताकि एकदम से जब लास्ट डेट आएगा तो वेबसाइट वैसे भी नहीं चल रही है। आपको पता है कि वेबसाइट वर्क नहीं कर रही है, लगातार 4 से 5 दिन हो गए हैं पर वेबसाइट क्रैश हो रही है। तो इन तमाम समस्याओं से स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं। तो ऐसी स्थिति में वो चाहेंगे कि वो पहले असाइनमेंट को अपलोड कर दें या शुरू कर दें अपलोड करना, क्योंकि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के 8 पेपर हैं और उनके ज़्यादा दिन भी नहीं दिए गए हैं। उनको 11 जुलाई तक उनको सबमिट करना है और स्टडी मटेरियल उनका बहुत ख़राब है। इवन स्टडी मटेरियल तो फर्स्ट और सेकंड थर्ड ईयर स्टूडेंट सभी का ख़राब है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है जिस पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि इससे तय होता है कि आपके मार्क्स कैसे आएंगे और मार्क्स से आपकी डिग्री तय होती है। तो आपका पूरा का पूरा फ्यूचर का सवाल है। इसलिए इन इशू से आप मत भटकिए, ये ज़रूरी है और इस पर आपको साथ में संघर्ष करने की ज़रूरत है। क्रांतिकारी युवा संगठन आपके लिए लगातार संघर्ष कर रहा है और हम चाहते हैं कि आपको बेहतर स्टडी मटेरियल दिया जाए, जैसे रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट को दिया जाता है। तभी वो बेहतर पढ़ पाते हैं, तभी वो बेहतर तरीके से एग्ज़ाम दे पाते हैं। पर आपके पास जो स्टडी मटेरियल वो बहुत ही घटिया है, उसमें बहुत सारी दिक्कत है, उसमें फैक्ट गलत हैं, उसमें मात्राओं में दिक्कत है, उसमें कार्ल मार्क्स, सुभाष चंद्र बोस, इन सब की स्पेलिंग बहुत गलत लिखी हुई है। इसमें अभी तक लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में 25 जज हैं, जबकि करंट सुप्रीम कोर्ट में 34 जज हैं। अनुवाद बहुत ही ख़राब किया हुआ है, तो प्रिंट गलत है, बीच बीच में पेजेस गायब हैं। तो ये तमाम तरीके की समस्याएं हैं। इसको लेकर हाई कोर्ट ने भी एसओएल को फटकार लगाई थी कि आप ये किताबें नहीं दे रहे हैं, आप ये घटिया किताबें स्टूडेंट को दे रहे हैं जो कि कचरे से ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो आप समझिए कि इतनी घटिया किताबें आप लोगों को क्यों दी जाती हैं, क्योंकि हर साल आप भी अपना फ़ीस पे करते हैं। आप 3,000 से ऊपर फ़ीस देते हैं पर उसके बदले में आप पे खर्च भी नहीं होता है।
ये तमाम समस्याएं हैं एसओएल स्टूडेंट झेल रहे हैं अभी असाइनमेंट के दौरान भी। फर्स्ट आपका बहुत ही ख़राब स्टडी मटेरियल है। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का जो सेकंड सेमेस्टर है उनका अभी तक उनके पास किताबें नहीं है, वो बहुत परेशान है कि असाइनमेंट कैसे बनाया जाएगा। सेकंड, वेबसाइट काम नहीं कर रही है। वेबसाइट अगर काम कर रही है तो आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है। अगर आप अपलोड करना चाह रहे हैं आंसर शीट तो आपके पास ऑप्शन नहीं है अपलोड करने का। ये तमाम तरीके की दिक्कतें हैं। थर्ड, एसओएल में जो लाखों स्टूडेंट है उसमें सभी के पास स्मार्टफोन नहीं है ताकि वो घर पे बैठ के असाइनमेंट दे पाएँ। तो ये एक बड़ी समस्या है, वो कैसे घर पे असाइनमेंट दे पाएंगे। तो इन सब बातों पे एसओएल ने नज़रअंदाज कर दिया है। पर आप लोग छात्र हैं, आप लोग अपना भविष्य जानते हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। और इन मुद्दों पर लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। लगातार हम फेसबुक ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पर आपके बीच में जो भी कैंपेन्स हम करने वाले होते हैं उसका पोस्टर, उसकी जानकारी आपके बीच में लाते रहे हैं। तो उम्मीद है कि आगे भी हम आपके बीच में जब भी हम इस तरीके के पोस्टर और कैंपेन्स की जानकारी लेके आएंगे तो आप उसको जुड़ेंगे और उससे जुड़ेंगे और आप ज़रूर समझेंगे। शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए।